अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर थर्ड है साइटोकाइन्स का। इसमें हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या है इन वैसे दीज साइटोकाइन्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है प्लियोट्रॉपी। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है इनका, दैट्स कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि एक जीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हम उसमें जेनेटिक्स में बात करते हैं, एक जीन डिफरेंट फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है, ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई है। अब क्या होगा, ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल, जैसे एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल किस चीज़ को हम बोलते हैं, ये इसके जितने भी कंटेंट्स है, ये दे हैव मूव टुवर्ड्स वन साइड, दिस मीन्स दिस सेल हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई है और ये इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज़ कर रही है। इंटरल्यूकिन 4 इसने रिलीज़ किया, तो दिस इंटरल्यूकिन 4 हेल्प्स इन डिफरेंट, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट सेल्स एंड इट हेल्प्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, एक ही इंटरल्यूकिन है, डिफरेंट सेल्स पे एक्ट कर रहा है, डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है। जैसे इंटरल्यूकिन 4 है, बी सेल पे अगर ये एक्ट करता है, बी सेल की एक्टिवेशन, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन कराएगा। अगर थाइमोसाइट्स पे एक्ट करता है तो ये प्रोलिफरेशन कराएगा थाइमोसाइट्स की। अगर फिर ये मैस्ट सेल्स पे एक्ट करता है, मैस्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन कराएगा। सो ये हो गया प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी फर्स्ट एट्रीब्यूट है इसका। वहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा, अभी मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। जो दूसरा एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टीज़ की, दैट इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है, जो ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है, ये इंटरल्यूकिन 2 को भी रिलीज़ करती है, 4 को भी रिलीज़ करती है और 5 को भी रिलीज़ करती है। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों या जितने भी इंटरल्यूकिन्स है, जितने भी केमिकल्स इसने रिलीज़ किए हैं, ये एक सेल पे एक्ट करेंगे और उससे एक ही फंक्शन कराएंगे। मतलब अगर इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ हुआ है और इसने इस बी सेल पे एक्ट किया, तो बी सेल प्रोलिफरेशन होगा। अब अगर इस इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ हुआ है, वो भी यही काम करेगा। इंटरल्यूकिन 5 इसी सेल ने, एक ही सेल ने रिलीज़ किया है और एक ही सेल पे इसने एक्ट किया है, तो वही काम कराएगा। दिस इज कॉल्ड ए रिडंडेंसी। ठीक है, उसके बाद और एक टर्म है जिसको हम सिनर्जी बोलते हैं, दैट टॉपिक इज सिनर्जी। तो सिनर्जी में क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये वाली सेल है, इस सेल ने इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 को रिलीज़ किया, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, एडिटिव इफेक्ट इन दोनों का, इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 का एक सेल पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिनर्जी। जैसे हम बोलते हैं 4 + 4 = 8, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 5 है, ये ऐड होंगे और इस पे जो इफेक्ट होगा इसका, इस सेल पे, पर्टिकुलर सेल पे, वो इनका एडिशन जो होगा, एक तो वो होगा प्लस समथिंग एल्स। समझ में आ रहा, जैसे अगर ये अलग से एक्ट करेगा तो इफेक्ट कितना होगा, और ये अलग से इफेक्ट करेगा, इफेक्ट कितना होगा। फिर ये दोनों जब मिल के इफेक्ट, इसको इस पे एक्ट करेंगे तो इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं, जैसे 4 + 4 मैंने बताया, 4 + 4 = 8। मतलब अगर ये 4 है, ये 4 है, तो जो एडिटिव इफेक्ट होगा दैट विल बी 8, मगर यहाँ पे 8 नहीं होता, इट विल बी 9, मोर देन दैट। ठीक है, जो इनका एडिटिव इफेक्ट होगा दैट विल बी मोर देन जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। इससे क्या होता है, इससे अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, इस पे इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, इस पे इसकी सरफेस पे बी सेल है, ये इसके सरफेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, तो ये इस एडिटिव इफेक्ट की वजह से, सिनर्जी की वजह से क्या होगा, ये इस इम्यूनोग्लोबुलिन को स्विच करेगा इनटू इम्यूनोग्लोबुलिन ई। मतलब ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम कन्वर्ट हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई में, जिसको, जो आपको पता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहाँ पे काम करता है, इट हेल्प्स इन एलर्जीज। समझ में आ रहा सिनर्जी क्या होता है। इसके बाद का जो एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये भी साइटोकाइन्स का एक एट्रीब्यूट है, एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, एक एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है, ये इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज कर रही है, वो बी सेल पे जा रहा है और बी सेल को क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अब इसी सेल से, एक्टिवेटेड टी सेल से, और एक साइटोकाइन रिलीज होता है, जो इंटरफेरॉन गामा है, वो रिलीज हो रहा है। ये क्या करता है, ये इसकी फंक्शन, इंटरल्यूकिन 4 की फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एंटागोनिज्म। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इसमें हो रहा था, यहाँ पे असल में क्या होता है, जो बी सेल है, वहाँ पे जैसे हमने सिनर्जिज्म में देखा, दो
मॉलिक्यूल्स थे जो साइटोकाइन्स थे, वो एडिटिव इफेक्ट की वजह से इसमें जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम अटैच है इस इसकी सरफेस पे, बी सेल की सरफेस पे, उसको वो कन्वर्ट कर रहे थे किस में, चेंज कर रहे थे इम्यूनोग्लोबुलिन ई की ई में, ड्यू टू सिनर्जिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरल्यूकिन 4 जो है इसको एक्टिवेट करता है, मगर इंटरफेरॉन गामा जो है वो इसको क्या करता है, ये इसको एक्टिवेट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन स्विच नहीं हो पाता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता है किस में, इम्यूनोग्लोबुलिन ई में। ठीक है, तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन 4 का काम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन 4 का काम जैसे उसमें था सिनर्जिज्म में, यहाँ पे ये इस सेल पे एक्ट कर रहा था और इम्यूनोग्लोबुलिन एम को इम्यूनोग्लोबुलिन ई में स्विच कर रहा था, मगर इसको रोकता कौन है, इंटरफेरॉन गामा है। इंटरफेरॉन गामा जो है वो इस चीज़ को रोकता है, वो ब्लॉक करता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम को इम्यूनोग्लोबुलिन ई में कन्वर्ट नहीं होने देता, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। इसके बाद और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड इंडक्शन। कैस्केड इंडक्शन में क्या होता है, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होती है, ये इसने इंटरफेरॉन गामा को रिलीज किया, इसने इस इंटरफेरॉन गामा ने एक्ट किया मैक्रोफाज पे, मैक्रोफाज ने इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज किया, इंटरल्यूकिन 12 ने एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल पे फिर से एक्ट किया, और इसने इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया, इंटरफेरॉन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज किया, टीएनएफ जिसको हम बोलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज किया, और अदर इंटरल्यूकिन्स को रिलीज किया इसने। तो दिस इज अ कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड मतलब कंटिन्यूस इफेक्ट, इसने कुछ किया, इसने ये रिलीज किया, ये इस पे एक्ट किया, इंटरफेरॉन गामा ने इस पे एक्ट किया, तो इसने ये रिलीज किया, तो फिर इसके रिलीज होने की वजह से, इसके रिलीज होने की वजह से इसने इस पे एक्ट किया तो ये एक्टिवेट हो गई, इसने ये सारी चीज़ें रिलीज कर ली, तो दिस इज अ कैस्केड इफेक्ट। इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको किया, दिस इज कॉल्ड कैस्केड इफेक्ट, कैस्केड इंडक्शन। तो सिंपल है, तो सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू डू एनी रिसर्च ऑन दिस, यू डोंट हैव टू डिग इनटू इट, आपको ये डीपली नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने बताया उतना आप याद रखेंगे तो बहुत है। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट ऑफ साइटोकाइंस, उसमें पेलियोट्रॉपी भी दिया होगा, उसमें आपका ये रिडंडेंसी दिया होगा, सिनर्जी दिया होगा, उसमें आपका एंटागोनिज्म दिया होगा, उसमें कैस्केड इंडक्शन दिया होगा। अगर ये तीन, इसमें से तीन ऑप्शन दिए होंगे, लास्ट में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, आपको पता है कि ये तीनों के तीनों हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे, या उसमें इसमें से एक आता है, बाकी उल्टे सीधे आते हैं जो इसके होते नहीं है, जो एट्रीब्यूट्स इसके है नहीं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टिक द मोस्ट करेक्ट वन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा वहाँ पे, इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इसका, साइटोकाइंस का। अब हमारे साइटोकाइंस भी हमने कंप्लीट किए, इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस थर्ड यूनिट का, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैंने आपको ये फिगर दिखाई है, ये सिंप्लीफाइड फिगर है जो मैंने पढ़ाया अभी तक आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में, या ऑटोक्राइन एक्शन क्या होता है, पैराक्राइन एक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन एक्शन क्या होता है, फिर पिलियोट्रोपिज्म क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है, सिनर्जी क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, यहाँ से आपको इस डायग्राम से अच्छी तरह से पता चलेगा। अगर नहीं तो जो मैंने पढ़ाया है आप उसी को देखो अच्छी तरह से, उसी को रिवाइज करो आप लोग, तो आपको ये साइटोकाइंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ आएगा। जितना भी साइटोकाइंस में था मैंने अच्छी तरह से उसको आपको समझाने की कोशिश की है। अब यू हैव टू, अगर एक बार आपको समझ नहीं आता है ये साइटोकाइंस क्या होते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी फंक्शंस क्या है, तो आप एक दो बार रिपीट करो उन वीडियोज़ को, आप एक दो बार देखो उन वीडियोज़ को, इन 3 वीडियोज़ को जो मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। अस्सलाम वालेकुम।